नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। आज है तारीख 21 दिसंबर 2023, दिन गुरुवार। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको बताएंगे। सभी खबरें जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। और यदि आपने DHP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना मिल सकें। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। भाजपा विधायकों ने वापस ली उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति को खारिज करने संबंधी याचिका। भाजपा विधायक सतपाल सत्ती समेत अन्य विधायकों ने उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति को खारिज करने संबंधी याचिका को हाईकोर्ट से वापस ले लिया है, जबकि अन्य मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को खारिज करने की मांग को जारी रखा है। हाईकोर्ट में CPS की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 2 जनवरी को होगी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस पूरी होने के बाद इस मामले में राज्य सरकार की ओर से बहस हुई। अब मामले की आगामी सुनवाई 2 जनवरी को निर्धारित की गई है। 5 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में, कुछ भागों में 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों में गुरुवार को मौसम साफ रहेगा। 22 और 23 दिसंबर को मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति के कुछ क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आने का पूर्वानुमान है। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में 26 दिसंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है। मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी 24 दिसंबर से मौसम साफ रहने के आसार हैं। बुधवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। उधर मंगलवार रात को प्रदेश के 5 क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज हुआ। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई है। हिमाचल की रितु नेगी को मिला देश का दूसरा बड़ा खेल पुरस्कार, पिता ने गांव में बांटी मिठाई। चीन के हांगझाऊ में अक्टूबर में हुए एशियाई खेलों में देश के लिए स्वर्ण पदक जिताने वाली भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान रितु नेगी को अर्जुन अवार्ड मिलने की खबर सुनकर उनके पैतृक गांव के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें भारत सरकार के खेल मंत्रालय से फोन पर खबर मिली तो परिवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के दुर्गम इलाके के एक छोटे से गाँव की रितु नेगी को देश के दूसरे बड़े खेल सम्मान से नवाजा जाएगा। मंगलवार को ही रितु नेगी अपने मायके शिलाई पहुंची हैं, जहां अपने परिजनों के बीच उन्हें पुरस्कार मिलने की सूचना मिली। आपदा राहत के लिए केंद्रीय मदद पर CM सुखविंदर सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम आमने सामने। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा ने हिमाचल प्रदेश के साथ जो किया है उसे हिमाचल की जनता जानती है कि कितना लोगों को ठगा गया है। सुक्खू ने कहा कि वह इस महीने के अंतिम सप्ताह में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलने जाएंगे। अगर अभी भी भाजपा विधायक चाहें तो उनके साथ दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिल सकते हैं। प्रदेश के लोगों को आपदा से जो नुकसान हुआ है, एक एक पाई कर उनके लिए मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र से करीब 633 करोड़ रुपए की मदद केंद्र से आने पर सदन में वक्तव्य दिया। इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र ने यह नहीं कहा कि आगे मदद नहीं मिलेगी। अपनी बात को केंद्र से ठीक रखें। ताली दोनों हाथ से बजती है। यह बदले की भावना से काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं को बंद कर रहे हैं। सुक्खू ने कंदरोड़ी में पेप्सी प्लांट का किया शिलान्यास। 2000 से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को कांगड़ा के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के कंदरोड़ी में 268 करोड़ की लागत से बनने वाले वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के पेप्सी बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि कांगड़ा में इतने बड़े निवेश से लगने वाला यह पहला उद्योग है। इससे विकास को रफ्तार और आर्थिकी को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस उद्योग से 2000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। सुक्खू ने कहा कि हिमाचल निवेश के लिए एक उपयुक्त स्थल है। निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के लिए यहाँ अनेक सुविधाएं दी जा रही हैं। राज्य सरकार राज्य की उद्योग नीति में बदलाव करने जा रही है ताकि रोजगार के अवसर सृजित हो सकें। स्टोन क्रशर बंद करने पर गरमाया सदन, भाजपा सदस्यों ने किया वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश में स्टोन क्रशर बंद करने को लेकर बुधवार को विधानसभा के शीत सत्र के दूसरे दिन सदन में खूब हंगामा हुआ। सरकार के जवाब से नाखुश भाजपा सदस्यों ने विरोध स्वरूप सदन में नारेबाजी कर वॉकआउट कर दिया।
वहीं देर शाम को सदन की अवमानना का आरोप लगाकर विपक्ष ने नारेबाजी कर फिर वॉकआउट किया। भाजपा विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकारें नियम और कानून से चलती है। स्टोन क्रशरों से प्राप्त होने वाले राजस्व को 500 करोड़ तक पहुंचाएंगे। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार पर पहले दिन से ही सब कुछ बंद करने का जुनून चढ़ा है। भाजपा विधायक विपिन परमार और विक्रम सिंह ने क्रशर बंद करने पर सरकार को घेरा। जिला कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और हमीरपुर में ब्यास नदी पर बंद हुए क्रशरों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्षी में नोकझोंक हुई। ट्रांसगिरी क्षेत्र के एसटी मुद्दे पर 3 दिन चली सुनवाई, अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र को एसटी घोषित करने की अधिसूचना पर रोक लगाने की याचिकाओं पर प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। उच्च न्यायालय में इस मामले में लगातार 3 दिन सुनवाई चली। मुख्य न्यायाधीश SM रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ के समक्ष ये सुनवाई चली। गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति और गुज्जर समाज कल्याण परिषद का आरोप है कि गिरिपार इलाके के हाटी समुदाय को एसटी आरक्षण दिया जाना न्यायोचित नहीं है। बिना जनसंख्या सर्वेक्षण के हाटी समुदाय को जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया है। इनका ये भी आरोप है कि प्रदेश में कोई भी हाटी जनजाति नहीं है और आरक्षण का अधिकार हाटी के नाम पर उच्च जाति के लोगों को दे दिया गया, जो कानूनी तौर पर गलत है। टोकरी में गोबर उठाकर विधानसभा परिसर में भाजपा ने किया प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के तपोवन में बुधवार को भाजपा विधायकों ने शीत सत्र के दूसरे दिन विधानसभा परिसर में गोबर की टोकरी उठाकर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष ने सत्ता पक्ष कांग्रेस की 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीद की गारंटी पर घेरते हुए विधानसभा परिसर में जमकर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पूर्व किसानों को 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदने की गारंटी दी थी। 1 साल बाद भी किसानों से गोबर नहीं खरीदा गया। जयराम ने कहा कि भाजपा सुनिश्चित कर रही है कि इस गारंटी को ना लोग भूलें और ना ही कांग्रेस भूले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को गारंटी देने से पूर्व सोचना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदने की गारंटी दी थी। अब लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही फिर से झूठ बोल रहे हैं कि जल्द गोबर खरीदने का काम शुरू करेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार का 1 साल निकल गया, अब भाजपा नहीं चाहती कि एक दिन भी बर्बाद हो, इसलिए बार बार सरकार को उनकी गारंटियों को याद दिला रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने गोबर खरीद की गारंटी दी थी। आज का सुविचार, अच्छा कार्य करने वाला कभी सम्मान का भूखा नहीं होता, उसका अच्छा कार्य ही उसे सम्मानित कर देता है। तो ये थे प्रदेश के मुख्य समाचार। प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।